भाई सब अब आ रहा है ना मैच में मजा। मतलब अभी तक मैच जो हो रहे थे ठीक ठाक थे, लेकिन अब हो रहे हैं भाई नेल बाइटिंग। और जैसे कि कल का मैच था, मतलब भाई सीधा दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला मैच था ये। एक टाइम पर लग रहा था कि भाई दिल्ली आराम से जीत जाएगी, लेकिन लास्ट बॉल पर जो हुआ ना, पूरा गेम ही पलट गया। तो भाई शुरू करते हैं मैच की चर्चा। दिल्ली वर्सेस गुजरात के इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीता और पहले चूज करी बॉलिंग। अब भाई गुजरात बैटिंग करने आती है, ठीक ठाक शुरुआत रहती है। 2 ओवर में बनाते हैं 18 रन। उसके बाद भाई तीसरे ओवर में मुकेश कुमार पहला झटका दे देते हैं। साई सुदर्शन 12 रन बनाकर आउट। विकेट गिरने के बाद गुजरात अपने गियर चेंज कर लेती है और भाई 4 ओवर में स्कोर होता है 40 रन। फिर 5वें ओवर में मुकेश कुमार वापस आते हैं, लेकिन इस बार हो जाती है उनकी धुलाई। पूरे 23 रन बनते हैं उनके ओवर में। इस तरह जीटी पावर प्ले में 68 रन बनाती है। जॉस बटलर और शुभमन गिल पारी को संभाल लेते हैं और भाई 7वें ओवर में बटलर करते हैं अपनी 50 पूरी। लेकिन 8वें ओवर में कुलदीप यादव भाई बटलर को कर देते हैं आउट। बटलर जाते हैं 52 रन बना के और यहीं से भाई 60 रन की पार्टनरशिप टूट जाती है। अब भाई गिल और वॉशिंगटन सुंदर इनिंग को आगे बढ़ाते हैं। 10 ओवर में भाई टीम का स्कोर होता है 101 रन पे 2 विकेट। धीरे धीरे ये पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होती जाती है। 15वें ओवर में भाई गिल अपनी 50 पूरी करते हैं और 15 ओवर में टीम का स्कोर हो जाता है 161 रन। दिल्ली पूरी तरीके से भाई विकेट के लिए तरस जाती है, लेकिन फिर भाई 18वें ओवर में लुंगी एनगिडी गिल को 70 रन पे आउट कर देते हैं और यहीं भाई 104 रन की बड़ी पार्टनरशिप टूट जाती है। इसके बाद भाई मोर्चा संभालते हैं सुंदर। 19वें ओवर में भाई वो भी अपने आईपीएल इतिहास की पहली 50 पूरी करते हैं, लेकिन लास्ट ओवर में मुकेश कुमार सुंदर को 55 रन पे आउट कर देते हैं। लेकिन भाई तब तक गुजरात 210 रन बना देती है। एक टाइम पे लग रहा था कि भाई गुजरात 230 प्लस रन बना सकती है, लेकिन भाई जो 1-2 विकेट जल्दी गिरे उससे स्कोर कम रह गया। लेकिन 210 रन भी डिफेंड करने के लिए अच्छा स्कोर है। तो अब शुरू होती है दूसरी इनिंग। तो भाई दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफी अच्छी रहती है। 2 ओवर में बनाते हैं 20 रन, 4 ओवर में 36 रन, कोई विकेट नहीं खोया। और फिर आता है भाई पावर प्ले का लास्ट ओवर और ये होता है ब्लास्ट। अशोक शर्मा को ये ओवर मिलता है भाई, उसमें वो देते हैं 23 रन और पावर प्ले में बन जाते हैं 63। दिल्ली पूरी तरीके से भाई मोमेंटम को पकड़ चुकी होती है, लेकिन फिर भाई 9वें ओवर में प्रथम निशंका 41 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन इसी ओवर में भाई केएल राहुल अपनी 50 भी पूरी करते हैं और इसी ओवर में भाई 21 रन भी बनते हैं। मतलब एक ही ओवर में इतना धमाका होता है। फिर भाई 10वां ओवर डालने आते हैं राशिद खान और ये बन जाता है दिल्ली के लिए नाइटमेयर, क्योंकि भाई इस ओवर में राशिद खान पहले करते हैं नीतीश राणा को आउट। नीतीश राणा एक बार फिर से फ्लॉप हो जाते हैं। फिर भाई इसी ओवर में दिल्ली को लगता है एक और झटका। अभी तक जो दिल्ली के मैच विनर बनते आ रहे थे समीर रिजवी, भाई वो पहली ही बॉल पे क्लीन बोल्ड और भाई दिल्ली अचानक से बैकफुट पर आ जाती है। यहाँ से भाई मोमेंटम गुजरात की तरफ शिफ्ट होने लगता है। 12 ओवर में भाई दिल्ली बना लेती है 118 रन 3 विकेट के नुकसान पे। फिर भाई 13वें ओवर में डेविड मिलर रिटायर हर्ट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं अक्षर पटेल, लेकिन भाई वो भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। राशिद खान का तीसरा शिकार बनते हैं। 15 ओवर में भाई दिल्ली का स्कोर होता है 142 पे 4। केएल राहुल अभी भी टिके हुए हैं, तो मतलब उम्मीद बनी रहती है। लेकिन भाई 17वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स हो जाते हैं रन आउट और उसी ओवर में मोहम्मद सिराज केएल राहुल को भी 92 रन पे आउट कर देते हैं और यहीं से मैच भाई पूरी तरीके से पलट जाता है। लेकिन भाई मोमेंटम शिफ्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। 19वां ओवर डालने फिर से आते हैं मोहम्मद सिराज और भाई इस ओवर में उनके पड़ जाते हैं 23 रन। कहा भाई 2 ओवर में 36 रन चाहिए थे और सिराज 19वें ओवर में दे देते हैं 23 रन। अब लास्ट ओवर में बचे हैं सिर्फ 13। इस तरीके से भाई दिल्ली की मैच में फिर से वापसी हो जाती है। लेकिन अभी भाई फाइनल ड्रामा होना बाकी रहता है। पहली 4 बॉल पर ही भाई दिल्ली मैच लगभग अपनी तरफ कर लेती है, लेकिन 5वीं बॉल पर मिलर भाई रन ही नहीं लेते। 2 बॉल पे 2 रन चाहिए, मिलर भागते ही नहीं, कम से कम ड्रॉ तो हो जाता और यहीं भाई मैच फंस जाता है। फिर लास्ट बॉल पे भाई प्रसिद्ध कृष्णा स्लोअर बाउंसर डालते हैं और मिलर उसे मिस कर देते हैं और इस तरीके से गुजरात भाई 1 रन से ये मैच जीत जाती है। मतलब तुम देख रहे हो भाई कितना खतरनाक थ्रिलर था इस मैच में। बाकी भाई अगर मैच के हीरोज की बात करें तो भाई जीटी की तरफ से तो भाई गिल, बटलर, सुंदर और राशिद खान ये मेन हीरो हैं। बाकी भाई दिल्ली की तरफ से केएल राहुल, प्रथम निशंका और डेविड मिलर हीरो थे, लेकिन डेविड मिलर की एक छोटी सी गलती भारी पड़ गई। वहीं भाई विलन की बात करें तो दोनों टीमों की बॉलिंग विलन रहेगी। बाकी भाई गुजरात की तरफ से राशिद खान को हटा सकते हैं हम इस लिस्ट से, क्योंकि वो मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। इतनी शानदार बॉलिंग करी, क्योंकि भाई उन्होंने जो विकेट लिए वहीं से मोमेंटम पूरा चेंज हुआ था। तो भाई ये मैच नहीं था, ये पूरा रोलर कोस्टर था। वैसे तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा था? कमेंट करके जरूर बताना और भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।